जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूरोपियन यूनियंस रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन एस्पाइड्स इन द रेड सी। तो यूरोपियन यूनियन द्वारा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिशन एस्पाइड्स जो रेड सी में, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक बाय ईरान बैक्ड हुथी रिबल्स। तो इनका पर्पस है कमर्शियल वेसल जो रेड सी से क्रॉस कर रहा है और हुथी जो उस पर अटैक कर रहे हैं उससे उसका बचाव करना। हम लोग समझते हैं कि पूरा ये कंसेप्ट है क्या है ये एक्चुअली न्यूज़। तो हम लोग मैप में पहले जाते हैं, ठीक है। तो इस हुथी रिबल जो है वह यमन, यहाँ पे देखिए यमन है, यहाँ पे ये रिबेलियन है और ये सपोर्ट कर रहे हैं किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। क्योंकि ये हुथी रिबल जो हैं वह सिया समुदाय से बिलोंग करते हैं और ईरान भी एक सिया बाहुल कंट्री है, तो इसलिए इसको सपोर्ट मिल रहा है हुथी रिबल को। और ये क्या कर रहे हैं कि रेड सी, देखिए ये पे है रेड सी है यहाँ पे इसी, और इधर जो है गल्फ ऑफ अडेन, इधर जो है वह अरेबियन सी। तो इधर से जो भी वेसल पार कर रहा है वो जो है उस पर वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। जिसका रिलेशन थोड़ा भी अगर इजराइल से है तो वो उस पर वो अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से इस, और यहाँ से जो है वह इधर मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो मिलाता है यहाँ पे जो है स्वेज कैनाल है, ठीक है। तो यूरोप को कहीं ना कहीं ट्रेड का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डिटेल में जानना है तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग उसको जरूर देखें। पूरा एक न्यूज़ क्या है, हुथीज कौन लोग हैं, क्या कारण है, पूरा बृहद रूप में मैंने उसमें वीडियो में समझाया। तो हमारी वीडियो में आप जाकर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर रेड सी का बॉर्डर अगर देखें किससे किससे टच करता है तो इंपॉर्टेंट कंट्री इधर इजिप्ट है, इधर सूडान है, ठीक है, इधर एरिट्रिया है और इधर डजिबूटी है। तो ये कुछ कंट्री हैं जिससे इसका बॉर्डर टच करता है। इधर जो है आपका सऊदी अरबिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, तो इससे इसका बॉर्डर टच करता है। तो ये कुछ जो है वह आपको याद रखना। यमन की बात है तो यमन के कैपिटल कहाँ पे? साना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। Recently, which state has secured 740 करोड़ अंडर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम? तो अभी जो है वह कौन सा स्टेट है 740 करोड़ सिक्योर किया है, कौन सा स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम के तहत। ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्कीम्स आखिर है क्या। तो ये स्कीम जो है हायर एजुकेशंस में यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में अगर देखें तो कहते थे रूसा, ठीक है। उसी का नाम चेंज कर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान रखा गया है, जिसको शॉर्ट में पीएम ऊषा स्कीम्स भी कहते हैं। इसका उद्देश्य एक और है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है तो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना। तो कहीं ना कहीं जो है ये हेल्प करेगा, ये स्कीम्स हेल्प करेगा अच्छा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में, खासकर जो हायर एजुकेशन है उसमें क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, इसके लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। बात है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मैप। यहाँ पे जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 75 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 80 यहाँ से जाते हैं लोकसभा में और 31 जो है वह राज्यसभा में जाते हैं। और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। ये कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों? ये है गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। और गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? यहाँ पे देखिए पीलीभीत है, यहाँ से जो है वह गोमती रिवर निकलती है। यहाँ पे फूलर लेक, जिसको जो है गोमत ताल भी कहते हैं, तो वहाँ से ये निकलती है। यहाँ पे जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क यहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। एरिया वाइज अगर देखें सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो है लखीमपुर खीरी है। तो दोस्तों ये याद रखना। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सोनभद्र है। सोनभद्र जो एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा जो है वह 4 राज्यों से लगती है। तो दोस्तों ये 4 राज्य कौन कौन सा है? ये 4 राज्य है, देखिए बिहार,
नीचे है झारखंड, देन फिर छत्तीसगढ़ और देन फिर एमपी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी, जो भी मैं बता रहा हूँ यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अभी जो है वो यूपी पीसीएस भी आने वाला है, तो इसलिए जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए अभी जो है वह फैजाबाद जो अयोध्या है जिसका नाम हो गया है, वहाँ पे जो है अभी राम मंदिर का जो है वह प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जो मंदिर बना है वो कौन सा स्टाइल है, वो नागरा स्टाइल, नागरा जो है वह टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके तहत जो है वह उसके टाइप का ये बनाया गया है। जैसे नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल्स होते हैं वो मोस्टली नागरा स्टाइल में बनाए जाते हैं, और साउथ इंडियन के जो हैं वो द्रविड़ा स्टाइल में। ठीक है, तो आप जो है बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो आप जो है वह काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मल्टीनेशनल जो है वह मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास 4 वह शुरू किया गया है नेपाल में। कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? नेपाल में। यहाँ पे जो है वह इसकी राजधानी कहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पे जो है वह एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है। विच कंट्री बिकम्स 190th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है वह 119वां मेंबर कंट्री कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों माल्टा। अभी रिसेंटली जो है वह माल्टा जो है वह इसको ज्वाइन किया है। आईएसए का जो है वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ? हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया था, शुरुआत किया गया था इंडिया और फ्रांस, जो पेरिस कन्वेंशन 2025 में हुआ था COP। ठीक है, तो उसमें जो है वह इंडिया और फ्रांस मिलकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। क्यों बनाया गया? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये कल मनाया गया, और ये अभी देखिए लास्ट ईयर जो है यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट टनल जिसका नाम है T50 कहाँ पे अभी इनोग्रेशन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी है। कब बना ये यूटी दोस्तों? 5 अगस्त 2019 को जो है वह हिस्टोरिकल डे, जब जो है आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, तो ये और 2 यूटी बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है वह लद्दाख। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 370 अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको जो है वह सारे डायमेंशन कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? जिसका नाम है चेवेलियर दी लेजियन ऑनर। तो ये जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अभी रिसेंटली किनको दिया गया है? ये दिया गया है शशि थरूर को। किनको दिया गया दोस्तों? शशि थरूर को ये अवार्ड से नवाजा गया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? पेरिस है राजधानी। और ये कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? ये है सीन रिवर के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर, जहाँ पे एफिल टावर है। अभी जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि एफिल टावर के वर्कर्स जो है वह स्ट्राइक पे थे अपने वेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। ये शशि थरूर कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों? ये हैं आपके तिरुवनंतपुरम, कहाँ की राजधानी है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है, यूएन में वर्क कर चुके हैं, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। इंग्लिश सीखना है तो इनका जो स्पीच आप सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश गुरु भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद।